हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप whose objectives numerical aperture is sin alpha equals to 0.24 at which the resolving power of the objective is totally employed if the diameter of the eye's pupil is d naught equals to 4 mm. हमें क्या निकालनी है? माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहली बात, जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमेज जो एंगल बनाती है आई लेंस के साथ, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं आपके पास. एक तो आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आपका क्या होता है, आई पीस होता है. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट की इमेज एक यहाँ बनती है और ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है. ये इमेज जो होती है वो इस आई पीस के लिए क्या करती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है. तो ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, और ये इमेज आई के साथ कितना एंगल बनाएगी, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है. अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें सारी लिमिटिंग वैल्यूज रखनी पड़ेंगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस पर हो कि वो मतलब उसका इमेज बना पाए. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, उसको रिजॉल्व कर पाएगा. ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ, जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है जिसको रिजॉल्व कर पाएगा, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.22 लैम्डा अपॉन, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से जो लेंस एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं 2 अल्फा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है साइन अल्फा हमें दे रखा है 0.24. तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा. ठीक है, और जो मिनिमम डिस्टेंस विजन की जो लेंस होती है, जो हमारी आई जो मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसको देख सकती है, वो हमें पता है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है. उसको मैं एल नॉट लिख लेती हूँ, विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ठीक है, और अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ कि एंगल कितना बनाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब मुझे अब ये डी मिनिमम भी पता है और ये वाली लीस्ट डिस्टेंस की वो भी पता है वैल्यू, तो मैं बोल सकती हूँ दैट एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू डी मिनिमम अपॉन एल नॉट. ये सारी हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर ले रहे हैं, क्योंकि हमको मिनिमम मैग्निफिकेशन जो है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हमने डिस्टिंक्ट विजन की जो लेंथ होती है वो भी हम, डिस्टेंस जो होती है वो भी हमने मिनिमम ली है, और जो डी होता है हमारा उसको भी हमने मिनिमम लिया है. अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ इमेज. इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी उसको मैं नाम दे दूं थीटा डैश. उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर दे रखा है आई पीपल का विच इज डी नॉट, उसको मैं डी नॉट. ये आ गया हमारे पास. तो अब मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकती हूँ. मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय इमेज विच इज थीटा डैश अपॉन थीटा. वैल्यू पुट कर देंगे 1.22 लैम्डा अपॉन डी नॉट. ये तो थीटा डैश की वैल्यू थी और थीटा की वैल्यू क्या थी, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा एल नॉट. अब सारी वैल्यूज हमको जो है वो गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू 0.24 गिवन है, तो ये सारी और 1.22 लैम्डा 1.22 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 साइन अल्फा एल नॉट अपॉन डी नॉट. वैल्यू पुट करते हैं. 2 साइन अल्फा की वैल्यू 0.24 इंटू 2 0.48 इंटू एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया. और डी नॉट जो है वो हमें मिलीमीटर में गिवन है, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ये सारी वैल्यूज रखे जब सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन जो हमें मिलता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, वो हमें कितना मिलता है, 30. तो ये हमारा क्या आ गया है, मिनिमम मैग्निफिकेशन आ गया है उस माइक्रोस्कोप का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.